उस ज़िले का, और अलग अलग ज़िलों की अलग समस्या है, अलग अलग विधानसभाओं की, ब्लॉकों की अलग समस्या है। तो एक बार जब पंचायत लेवल के जब हमारे वर्कर जब मुलाकात होती है, संवाद होता है, तो लोकल इश्यूज जो होते हैं उससे भी वो लोग जो है हम लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। तो ये कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सिवान पहुँचे हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज़ है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। और विकास के काम जो है पूरी तरीके से बिहार जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा या एडीआर रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पे ये हुआ है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो 20 साल जिनको मौका मिला राज्य में, केंद्र में 11 साल, अब तक बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में गिनी जा रही है। अब वक्त आया है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत विकल्प पेश करें। और हम लोग जो घूम रहे हैं, तो घूमने का जो फीडबैक के अनुसार इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम लोग इस योजना को लागू करेंगे, और माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट 2500 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम महिला संवाद भी कर रहे हैं, और महिलाओं से संवाद करने पर ये मालूम पड़ता है उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई है। घर चलाना मुश्किल है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का खर्च बिगड़ जाता है, कुछ बचत नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये योजना माताओं बहनों के लिए हम लोग लाएंगे। और ग्राउंड में जाने पे पता चलता है कि भाई यहाँ से स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, और बिहार का बिजली सबसे देश में महंगा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या दिव्यांगों का पेंशन है, वो मात्र 400 रुपये है। तो उस 400 रुपये को बढ़ा करके हम लोग आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 रुपये हम लोग करेंगे। हम लोगों के 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जो देश में अब तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। चाहे 5 लाख नौकरी का हो, जाति आधारित गणना का हो, या 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 20 साल 18 साल से जो लोग सरकार में थे, भाजपा और जदयू, उनको ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। इस काम को हम लोगों ने किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आंगनबाड़ी हों या आपकी तालीमी मरकज़ हों, विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, शिक्षा मित्र हों, इन सबके मानदेय को हम लोगों ने सरकार में दुगुना करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन हुआ नौकरी का, लोगों ने परीक्षा दिया, लोगों का रिजल्ट आया,
रिजल्ट आने के बाद 3 महीने के भीतर जो है हाथों में नियुक्ति पत्र मिल गए विदाउट एनी पेपर लीक। आज की मौजूदा सरकार देख लीजिए, हम लोग जब सरकार में थे तो कोई पेपर लीक नहीं था, लेकिन हम लोगों से पहले जब भी ये रहे सरकार में, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, बिना पेपर लीक हुए कोई काम जो है अब तक नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात कि अब तक जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि भाई मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है, कौन से अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कौन से आप जो इसमें जो माफिया लोग हैं मिले हुए हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई, आप ज़रा बताने का काम करें। तो कहीं भी ये सरकार में सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, आप लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा होगा उनकी यात्रा को, कोई जनता से संवाद नहीं है, घेर दिया जाता है। जो अधिकारी दिखाना चाहते हैं वही देखते, जो जनता दिखाना चाहती है वो नहीं देखते, यानी असली रियलिटी जो है वो नहीं दिखा रहे। और इस यात्रा पे कितना खर्च हो रहा है? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए। आप कहते हो बिहार गरीब है, तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख कहाँ खर्च हो रहा है? ये पूरी तरीके से आई वॉश किया जा रहा है। अधिकारियों का लूट का छूट का यात्रा है। कहीं मुख्यमंत्री जाते हैं, टेम्परेरी गार्ड देता है, सजा देता है, और जैसे हेलीकॉप्टर उससे पहले उखाड़ करके ले जाता है। किराए पे कुछ चीज़ें लाई जाती है, बत्तखों किराए पे लाया जाता है, फिर बत्तखों को बांध के ले जाया जाता है। ये हालत है मुख्यमंत्री की यात्रा। तो मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, और अगर 20 साल तक किसान एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक रोपेंगे तो ज़मीन भी खराब हो जाता है, फसल भी नहीं आती। अब बिहार के लोग निर्णय लेंगे कि नया बीज रोपा जाए, नए ब्रांड का, ताकि फसल भी अच्छी आए और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग आज पहुँचे, तो आप लोगों का कोई सवाल होगा कल तो कल पत्रकारों को कल जिस तरीके से भागलपुर के एमपी ने पिटाई किया है, मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में गए हुए थे भागलपुर में कवरेज करने के लिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सरकारी पक्ष या सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी साधे। अगर हम लोगों का सरकार होता तो ये आज नेशनल मीडिया में गूंज रहा होता कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में फलना राज है, चिल्ला राज है, लोग निकल नहीं पाते। तो आप स्थिति देख सकते हैं हकीकत में क्या है। पटना में जिला में अगर 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो अपराधी हैं वो खुल के इंटरव्यू देते हैं कि हमने चलाई हैं और चलाएंगी ज़रूरत पड़ेगी तो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और पत्रकारों की जिस तरह से जदयू के सांसद ने जो पिटाई की, कल भी हमने इसको लेकर के ट्वीट जो है किया है। गाली भी दे रहे थे वो, भद्दी भद्दी गाली। अब इस पे आप कितनी निंदा की जाए वो तो कम है, लेकिन कार्रवाई थोड़ी होना है। 2 दिन तक माहौल को शांत करने के लिए वो आई वॉश होगा, उसके बाद जो है सब। प्रयागराज में जो हादसा हुई है किसे जिम्मेवारी लेनी चाहिए उसकी? देखिए, तो कोई भी हो तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी होती ही है ना भाई, कोई चीज़ की भगदड़ की। प्रशासन जो है, आप अगर न्योता दे करके इतने लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ का पुलिस कमिश्नर कहता है कि आइए आइए आइए, और आपकी व्यवस्था क्या है, ये इस पे भी तो सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, जो भी घटना हुई है दुखद घटना हुई है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग बिहार के लोग भी की भी मृत्यु हुई है उसमें। हम तो सब लोगों के लिए भाई प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, केंद्रीय बजट जो है पेश होने वाला है, क्या लग रहा है इस पर बिहार के हाथ खाली रहेगा या कुछ उम्मीद है? बिहार के केंद्र मंत्री, बिहार के कितने केंद्र मंत्री हैं, कितने साल से कुछ दिया बिहार को? अपने डिपार्टमेंट में ही कुछ नहीं मिला। गिरिराज सिंह जी के कौन मंत्री, बिहार का लोग भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन है कपड़ा मंत्री।
टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी, 8 में से 8 जो है दूसरे राज्यों को दे दिया, बिहार को एक भी नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे बोलेंगे कि नहीं दे सकते। सर, पेपर लीक में गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पेपर लीक में गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखो, किसी का नाम आए, लेकिन पेपर लीक में एक तो तय है कि भाई एक ही जिला का तार जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वहाँ से, तो क्या कार्रवाई हो रही है? और जो लोग यहाँ अधिकारी वगैरह हैं जिन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा। जो डीके बोस है वही असली में सुपर सीएम है बिहार के। डीके बॉस ही असली में सुपर सीएम है। प्रश्रय दिया जाता है। और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, आने वाले समय में एक मिनट आने वाले समय में जो डीके बॉस है उनकी क्या हरकतें रही हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है सबूतों के साथ हम लोग जो है पेश करेंगे। सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, एक तरफ शराबबंदी की बात हो रही है, सर, एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, सर, सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक तरफ सर शराबबंदी है, दूसरे तरफ सर युवा पीढ़ी। बात करें। आपकी योजनाओं को लेकर विरोधी एक मिनट नीतीश कुमार को किसी भी कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर अब पहरा बिछा दिया गया है। सम्राट